प्रार्थना का प्रभाव भगवान की आराधना और प्रार्थना ऐसी वस्तु है कि वह यदि शुद्ध श्रद्धा भक्ति से की जाए तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी सिद्धि न हो सके। परंतु उस प्रकार का विश्वास और भगवत प्राण हुए बिना उसकी नाटक रचना सचमुच उपहासास्पद ही है। भगवान ने कहा है कि जो प्राणी अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हुए समय को उपासना करते हैं उन योग युक्त के योग और क्षेम का निर्वाह मैं ही चलाता हूँ। जो वस्तु मिली नहीं है उसका प्राप्त होना योग है और मिली हुई की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। भगवान सर्वात्मा ही भगवत प्राणियों को योग क्षेम का निर्वाह करते हैं। जैसे अप्राप्त लोक व्यवहार उपयुक्त वस्तुओं की प्राप्ति योग है, वैसे ही मोक्ष आदि के उपयोगी ज्ञान समाधि आदि की प्राप्ति भी योग ही है। शरणागति का भाव महानुभावों ने ऐसा वर्णन किया है कि जैसे गौ अश्व आदि का विक्रिय करने वाला पुनः उनके भरण पोषण की चिंता में नहीं पड़ता, उसी तरह अपने सर्वस्व सहित अपने आप को भगवान में समर्पण कर देने वाले प्राणी को अपने लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की चिंता नहीं रहनी चाहिए। परंतु क्या यह सब ऊपर के भावों के समान बनावटी हो सकता है? प्राणियों में देखा जाता है कि ऊपर से भगवान की शरणागति की बात यदि शब्दों में की जाती है, परंतु हर समय अपने भोजन पान धन पुत्र प्रतिष्ठा के अर्जन में व्यक्तता दिखाई देती है। यह प्राणियों से ही हो ही नहीं सकता। घर में आग लगी हो और वह अव्यक्तता से भगवान के ध्यान या जप में लगा रहे, यदि किसी सौभाग्यशाली की यह स्थिति हो जाए तो अवश्य ही भगवान उसके घर की आग बुझा देते हैं। आलस और आक्रमण्यता बस अपने कर्तव्य की अपेक्षा करना यह एक बात है। भगवत परंपरा में विश्व विस्मरण होने से वैसा हो यह दूसरी बात है। अपने यहाँ के कितने ही भक्तों के उदाहरण है कि उनके भगवत भजन में तन्मय होने पर भगवान ने ही उनके कर्तव्यों का पालन किया है। रावण मेघनाद आदि राक्षसों की कथाओं में भी ऐसी बात आती है कि वे लोग युद्ध के अवसरों में जिस समय अपने यज्ञ या देवाराधना में बैठते थे उस समय किसी बात की परवाह नहीं करते थे। तब उनका ध्यान आराधन आदि भंग करने के लिए सुग्रीव के सैनिकों की ओर से विघ्न किया जाता था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि यदि इनके निर्विघ्न देवाराधना संपन्न हो गए तो फिर इन पर विजय पाना प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। वे लोग भी घोर अपमान और कष्ट सहन करके भी अपने आराधन से नहीं उठते थे, और यदि किसी प्रकार से उन्हें उठना पड़ता तो उसे असफलता में बाधक समझते थे। सर्वत्र ही निजी प्रयास साध्य कार्यों में भी प्राणियों को ईश्वर का सहारा रखना ही पड़ता है। द्रौपदी और गजराज का जब अपना और अपने रक्षकों का सहारा टूट गया तब फिर भगवान के बिना उनका और कौन रक्षक हुआ? आलसी एवं अकर्मण्य नहीं, किंतु भगवान का भक्त अपनी भक्ति से उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को भी अपने वश में कर लेता है, जिनके भूविलास से माया अपने गणित ब्रह्मांडों का सृजन पालन एवं संहरण करती रहती है। उन भक्तों के आत्मा को कौन सा ऐसा कार्य अभिष्ट रह सकता है जो भगवान के कृपा कटाक्ष से न हो सके? सच्चे भक्तों की प्रार्थना से समाज एवं एक देश के ही नहीं विश्व भर का कल्याण हो सकता है और हुआ है। परंतु उस प्रकार की योग्यता और प्रार्थना तत्परता जब तक नहीं है तब तक हम अपने अनेक लौकिक स्वार्थ में कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जब तक प्राणी को भोजन पानादि नाना व्यवहारों का स्मरण बना रहता है तब तक के लिए वह नहीं होता। उस काल में तो मामनुष्य पर युद्ध के अनुसार भगवत स्मरण के साथ कर्तव्य कोटि में उपस्थित समस्त लौकिक पारलौकिक कर्मों के करने में प्रयत्नशील होना ही चाहिए इत्यादि वचनों से भगवान ने स्पष्ट ही कहा है कि राग द्वेष विहीन होकर व्यक्तित्व और सामूहिक कल्याण दृष्टि से अपने कर्तव्य कर्म के पालन में शास्त्र अनुसार ही सनद रहो। वेद शास्त्रों पर आस्था और श्रद्धा रखकर
उनकी आज्ञा अनुसार चलने से लोक परलोक, भगवत आराधना, भगवत प्रसन्नता सब कुछ सुलभ हो जाएगा। व्यष्टि, समष्टि, लौकिक, परलौकिक ऐसा कोई अभ्युदय या कल्याण नहीं है जिसका वेद शास्त्र से संबंध न हो। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की सभी हलचलों या चेष्टाओं का औचित्य, अनुचित्य, स्पष्टवत, अष्टवस्त, समयकृत्व, असमयकृत वेद शास्त्र से ही निर्णीत होता है। पर अपराध से यदि कोई साधारण निषिद्ध कार्य हो जाए तो इतने से ही दूसरे किसी बड़े निषिद्ध कार्य का अनुमोदन कदापि वांछनीय नहीं हो सकता। सर्वथा शास्त्रों की दृष्टि से चलने पर कुछ भी अप्राय नहीं है। संसार में बहुत से ग्रंथों की अच्छाई बुराई उनके प्रतिपाद विषय की अच्छाई बुराई पर अवलंबित रहती है, परंतु वेद शास्त्र की यही विशेषता है कि वह विषय की अच्छाई बुराई वेद शास्त्र की सम्मति असम्मति पर ही निर्भर है। उन शास्त्रों के आधार पर ही यह भी विदित होता है कि बहुत से ऐसे भाव है जो स्वयं दूषित वस्तुओं के संसर्ग से नहीं दूषित होते, किंतु दूषित वस्तु ही उनके संसर्ग से भूषित हो जाते हैं। भगवान की ठीक आराधना और प्रार्थना समस्त दोष जालों का उन्मूल करके प्राणी को सन्मार्ग पर ला सकती है। व्यक्तिक, सामूहिक, लौकिक, पारलौकिक सब प्रकार का कल्याण संपादन कर सकती है। यह तो सभी को मान्य है कि सद्बुद्धि से ही सन्मार्ग में प्रवृत्ति और सब प्रकार का कल्याण संभव है, परंतु वह सद्बुद्धि ही कैसे प्राप्त हो? सत्कर्म से सद्बुद्धि और सद्बुद्धि से सत्कर्म माना जाए तो फिर अन्य से दोष आता है। सत्प्रेरणा से सत्कर्म का पक्ष यद्यपि ठीक ही है, फिर भी सत्प्रेरणा का आदर करने की सद्बुद्धि वहाँ पर भी अपेक्षित रहती है। अतः हमारे यहाँ सर्वप्रधान गायत्री मंत्र द्वारा सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए भी भगवान की प्रार्थना का ही संकेत मिलता है। समस्त पुरुषार्थों, सभी कर्तव्यों का एक मूल सद्बुद्धि है। अतः अपने देह द्रवल्य, प्राण द्रवल्य, इंद्रिय द्रवल्य को सुनकर रोष नहीं होता, परंतु सद्बुद्धि का द्रवल्य सुनने से असहन क्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए सद्बुद्धि सत्प्रेरणा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, जिससे समस्त पुरुषार्थ सरलता से अपने आप सिद्ध हो सके। साधना का अर्थ है मन को किसी विषय में एक निष्ठ भाव से संयुक्त करना। यह जिस प्रकार किसी उत्कृष्ट विषय में किया जा सकता है, उसी प्रकार उसके विपरीत निष्कृष्ट विषय में भी हो सकता है। परंतु हम यहाँ जिस साधना के विषय में कहने को प्रस्तुत हुए हैं, वह तो विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि आदि के कारण अभांडमन गोचर परम तत्व की प्राप्ति का उपाय है। उसे व्यक्त करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है, वह भी अव्यक्त है। मनुष्य तो अपनी भाषा के द्वारा उसे निरूपण करने का केवल प्रयत्न मात्र करता है। साधना भी उस मानवीय भाषा का एक शब्द है, इसलिए उस अव्यक्त तत्व का इससे भी ठीक ठीक दिग्दर्शन नहीं हो सकता। इस साधना में प्रवृत्त होने के लिए नीति, वैराग्य एवं ज्ञान आदि कुछ विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य यंत्र मन है। अज्ञात रूप से मन सर्वदा इसी के लिए उत्सुक रहता है। समय समय पर हम ईश्वर के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? कारण यही कि मन अव्यक्त रूप से प्रभु के ही पास है, किंतु अज्ञानवश उनसे विमुख हो रहा है। कभी कभी कारणवश जब उस संस्कार का उद्दीपन होता है, तो वह उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है, परंतु वह त्याग, वह वैराग्य और वह आंतरिक व्याकुलता इस समय कहाँ है? संसार चक्र में पड़कर यह निरंतर उसी में छटपटा रहा है। साधना के लिए मन की ध्यान अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान ही साधना का प्रधान अंग है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ध्यान कहाँ करना चाहिए? जिससे कुछ भी पता नहीं है, उसे यह कौन बतावेगा कि किस स्थान में ध्यान करना होगा? कहते हैं कि ध्यान के लिए स्थान हृदय है। इसी को और भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि
गुरुदेव के उपदेश के अनुसार हृदय में शब्द, ज्योति और रूप, इन 3 वस्तुओं का अनुभव करने का प्रयत्न करें। शब्द साधन करने के से अंत में एक ऐसे शब्द का अप्रोच अनुभव होता है जो जीव के हृदय में लेकर प्रत्येक अणु परमाणु में निरंतर व्याप्त है। इस प्रकार शब्द की सिद्धि हो जाने पर शब्द में ही डूबने से एक अद्भुत ज्योति का अनुभव होता है। यह बात विदित नहीं होगी कि महात्मा गण काल्पनिक जगत रचकर आवश्यकता होने पर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है। श्री भगवान का साक्षात्कार किया था। मैंने देखा कि वह व्याकुल होकर कभी वन जंगल में घूमते घूमते, कभी एकाग्र चित्त से बैठकर भगवान को पुकार रहे हैं। तो प्रत्येक वस्तु में चैतन्यमय श्री हरि का अनुभव करते हुए अपने को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हिंसक पशुओं को देखते हैं तो उनके कंठ में लिपट कर भी यही कहते हैं कि क्या तुम ही हमारे पदलोचन हरि हो। जिन लोगों ने जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, उन्हें भाषा के द्वारा समझाया नहीं जा सकता कि व्याकुलता या यह छटपटाहट कैसी थी। इस प्रकार ध्रुव को प्रत्येक वस्तु में श्री हरि का अनुभव होने पर भी स्थूल रूप में उनका दर्शन नहीं होता था। जब तक पूर्ण प्रेम का उदय नहीं होता तब तक मूर्ति का आविर्भाव नहीं होता। अंत में मैंने देखा साधु 2 ही चीज छोड़ता है, पैसा और स्त्री। यदि इनसे संबंध बना रहा तो साधु ही क्या हुआ। साधु को पैसा मांगना और बांधना दोनों ही पाप है। साधु होकर गृहस्थों के ऊपर भूलकर भी किसी प्रकार का भार मत डालो। केवल रोटी ही मांगो। अच्छा भोजन तो गृहस्थों के लिए है, साधु को उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। शरीर को ऐसा बनाओ कि कहीं भी पड़ा रहे, किसी प्रकार की परवाह न हो। गर्मी पड़े तो ठंडाई मत पियो और सर्दी पड़े तो बादाम मत चबाओ। अपनी इंद्रियों को काबू में रखो। जो चीज दुनियादार आदमी के लिए है वही साधुओं के लिए हराम है। आजाद फकीर दुनिया की किसी वस्तु को पास नहीं फटकने देते। वे तो आकाश के नीचे रहते हैं और अपनी सब प्रकार की इच्छाओं की बर्बादी करना ही अपना कर्तव्य समझते। वे अच्छे पदार्थ मिलने पर भी नहीं लेते, केवल सूखी रोटी खाकर रहते हैं। स्वाद के लिए कुछ नहीं खाते। साधु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम किसी से न कराया जाए, स्वयं ही अपना सारा काम कर ले। अपने को किसी के आसान के बंधन में न बांधे। भूल कर भी नया जूता न पहनो। पैदल चलने का अभ्यास करो। सवारी में क्यों बैठते हो? तुम्हारी कोई तारीख तो है नहीं। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ से रोटी के सिवा और किसी चीज की इच्छा न करो। निरंतर भगवान का भजन करो। किसी से बोलने चलने की भी आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो भी तुम्हें उसकी भलाई ही करनी चाहिए। साधु के लिए तो किसी से नाराज होना अथवा किसी को नाराज करना दोनों ही पाप है। कुत्ते को भी डंडा उठाकर मत धमकाओ। जिस घर के द्वार पर कोई दूसरा साधु भिक्षा मांग रहा हो वहां तुम मत जाओ। संभव है वह बेचारा गृहस्थ 2 को रोटी न दे सकता हो। विरक्त को चाहिए कि एक गुदरी, 2 कोपिन, 1 झोली और 1 जलपात्र के सिवा एक इलायची भी पास न रखे। जो विरक्त होकर सुख की सामग्रियों का संचय करता है वह तो संन्यास आश्रम से पतित हो जाता है। यति का भूषण तो त्याग और निसंगता ही है। याद रखो, इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। इनके कारण तो गृहस्थ ही महादुखी रहते हैं। फिर तुम इनमें फंसकर क्यों व्यर्थ आपत्ति मोल लेते हो? इच्छाओं के कारण ही संसारियों का संग बढ़ता है। सन्यासियों को तो संसारी पुरुष, स्त्री, धन, बहुमूल्य वस्त्र, मकान एवं पूजा प्रतिष्ठा आदि का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। उसे या तो सर्वथा निसंग रहना चाहिए या केवल बोधवान विरक्त महात्माओं के सहवास में। साधकों को भंगी, चमार, मुसलमान अथवा ईसाई आदि अस्पृश्य और विधर्मी लोगों की रोटी नहीं खानी चाहिए।
शास्त्रों में ब्राह्मणादि 3 वर्णों की भिक्षा करने की विधान है। पतंजनों की भिक्षा करने से तेज, उत्साह, धैर्य एवं शांति सभी नष्ट हो जाते हैं। त्रिवर्ण में भिक्षा करने पर प्रारब्ध जो कुछ दे उसी को खाकर देह यात्रा का निर्वाह करो। कच्ची पक्की, बासी, ताजी इसका विचार मत करो। यदि कोई प्रेम से बिना मांगे ही भिक्षा ले आवे तो उसे भी ओम नमो नारायण इस मंत्र से जल छिड़क कर पाल लो। जब तक सो या मर न जाए तब तक ब्रह्म चिंतन में ही समय व्यतीत करे। इस नियम के अनुसार साधु को अपना सारा समय स्वरूप अनुसंधान में ही व्यतीत करना चाहिए। इसके लिए प्रणम जप, वेदांत ग्रंथों का स्वाध्याय तथा तत्व और तत्व पद का शोधन करना चाहिए। इस प्रकार तत्व विचार द्वारा जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का निश्चय हो जाए तो चित्त की शांति के लिए सारी प्रवृत्तियों को त्याग कर निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास करे और 24 घंटे निर्विकल्प स्थिति में रहे। शास्त्रों ने यति लिए संध्या, गायत्री, मूर्ति पूजा, अग्निहोत्र एवं यज्ञ दानादि शुभ प्रवृत्तियों को तथा धन संग्रह, भंडारा और मठ निर्माण आदि प्रापंचिक प्रवृत्तियों को त्याग कर केवल एकांत सेवन का विधान किया है। गीता के सारभूत सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, इस भगवत वाक्य का भी यही रहस्य है। अतः दत्तात्रेय, वामदेव, जरभरत जी और सुखदेव जी के समान सर्वथा निसंग होकर विचरो तथा सब प्रकार की भेद बुद्धि त्याग कर खुद मस्ती एवं खुद परस्ती में ही मगन रहो। मान, यश, बड़ाई, उपकार आदि संसार की सभी वासनाओं को त्याग दो तथा आंखों से अंधे, कानों से बहरे, जिह्वा से मुख, पैरों से पंगु और उपस्थ निपुंसक होकर निरंतर संसारातीत परम पद में स्थिर रहो। यही सच्ची जीवन मुक्ति है। जो संसार की ओर देखते हैं वे माया के चंगुल से नहीं बच सकते। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी माया को बहुत प्रबल बताया है। माया बड़े बड़े साधकों को भटका देती है, इसलिए सदा सावधान रहो।